हेलो भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। आज जा रहे हैं हम फिर से हल्द्वानी। समय रोज की तरह से हल्द्वानी भागम भाग हो रही है। अभी रुके हैं हम नीचे हल्द्वानी के पास ही है खाना खाने के लिए। तो देखते कि खाने का ऑर्डर दे रखा, अभी आया नहीं है। तो होटल में कुछ ऐसी हो रही है भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी। फिर दिखाते रहेंगे कौन कौन है। आज हमारे साथ भीम बाबू और खुलिया सर और नवीन भाई और एक हैं बड़े बाबू। अभी गए हैं बाथरूम, अभी दिखाते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज हम लोग पहुंच गए थे नगीना से आगे। कुछ तो खाने को मिला नहीं, लेकिन अभी हम रुके हैं यहाँ पर बाथरूम करने के लिए। तो निकलते हैं। गाड़ी की कुछ ऐसी हो रही कंडीशन, धूल धक्कड़ हो रही है। हाईवे पे हैं हम। अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जाएंगे हम जहाँ तक है हरिद्वार में ही जाएंगे, हरिद्वार ही रुकेंगे आज। फिर मिलेंगे आपको आगे, दिखाते रहेंगे आपको बाद में। ये नजियाबाद फिर से फाटक मिला हमें। ट्रेन जा रही है, देखिए सामने। तो गाइस हम लोग पहुंच गए 10 बजे जानवी डल होटल में, और यही हमारा स्टे रहेगा। आज पार्टी भी हो रही है होटल में, कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। और दिन तो बस सुनसानी होती है। ये हमारा स्टाफ है पूरा, इतने लोग आए थे हम लोग। तो जाते हैं ऊपर कमरे में बैठते हैं, वहीं आज खाने की व्यवस्था भी यहीं है। तो मिलते हैं आपको कमरे में, दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल के रूम में। ये देखिए हम 2 रूम ले रखे हैं। एक में मैं भीम भाई और ये है हमारे नवीन जोशी जी। और दूसरे होटल में हमारे दोनों बड़े बाबू को अपने अलग सुला दिया, क्योंकि बूढ़े आदमी लोग हैं तो उन्हें अलग सुला दिया। और हम लोग यंग पर्सन जो है हम अलग रह रहे हैं तीनों लोग। ये है, ये देखिए भीम भाई कैसा रहा फिर आज का सफर? परसों ड्राइवर जैसा तो नहीं रहा। तो ऐसा है। हेलो। तो अभी जाते हैं हम खाना खाने नीचे। हेलो। होटल में ही आज खाने की व्यवस्था कर रखी है। कपड़े चेंज करके जाते हैं रेस्टोरेंट में। क्या बना है आज मैं पहली बार खाऊंगा इस होटल में। रहे तो मैं 3-4 बार रह चुका हूँ कमरे में, लेकिन आज खाने की व्यवस्था पहली बार देखेंगे हम यहाँ की कैसी है। तो मिलते हैं आपको कह रहे हैं जब हम जाते हैं नीचे कैंटीन में कैसा है खाने, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं कैंटीन में और यहाँ पर करेंगे भोजन। समय हो गया 10:30-11 बजने को है, और ये है हमारा स्टाफ पूरा। तो भोजन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, देखो क्या क्या लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम लोगों का आ चुका है भोजन में दाल और मिक्स वेज, चावल और रोटियां, ये हैं कुछ इस तरह ऑर्डर कर रखा है हम लोगों ने। तो भोजन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस भोजन हो चुका है हम लोगों का, और हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सामने 111-112 रूम है, ये देखिए सभी लोग। ये हमारे CEO सर और ये SO सर, और हम लोग रहेंगे उधर वाले कमरे में। और ये 212-211 ये है हमारे रूम। भीम भाई लोग खोलो चाबी। ये देखिए, तो सो जाते हैं। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मॉर्निंग से फिर से शुरुआत होगी लोग की। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से हरिद्वार से, और फिर वही होटल जानवी डल जो है ऊपर देखिए जानवी डल। यही होटल में हम परसों भी रुके थे, आज भी रुके। अभी सुबह सुबह गाड़ी की सफाई चल रही है, और हमारे CEO सर आ गए। सर नमस्कार। तो ये चल रही गाड़ी की साफ़ सफाई चल रही है। अभी निकलेंगे हम यहाँ से देहरादून की ओर। नवीन भाई लगे हैं गाड़ी की साफ़ सफाई करने में। नाश्ता नहीं किया हमने, नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में, उसके बाद दिखाते रहेंगे आपको आगे क्या क्या करते हैं। जाना है आज हमें, विशाल रैली है आज हमारी, विभागीय रैली, जो सचिवालय घेराव कूच करना है। तो देहरादून जाना है हम लोगों को। इसी चक्कर में कल शाम आ गए थे वहाँ से। तो दिखाते रहेंगे आपको, बने रहना ब्लॉग में। नवीन भाई ने कर दी गाड़ी सफाई, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सर भी आ गए। सर नमस्कार सर। पहुँच गए हमारे SO सर भी पहुँच चुके हैं। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे देहरादून, और नाश्ता पानी हम लोगों ने कर लिया। अभी हैं हम दून मेडिकल कॉलेज के पास, और यहाँ से निकल रहे हैं पूरी टीम परेड ग्राउंड की तरफ, जहाँ से रैली स्टार्ट होगी सचिवालय कूच के लिए। तो हम लोग ने नाश्ता पानी करके अभी हम संघ भवन में गाड़ी लगा के निकल रहे हैं। आगे से रहते हैं ऑटो परेड ग्राउंड के लिए, क्योंकि वहाँ गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमने साइड किनारे रख दी अभी गाड़ी। क्यों जब निकलना भी होगा तो सीधा निकल जाएंगे। ज़्यादा भीड़ में गाड़ी ले जाना भी ठीक नहीं रहता। तो ऐसा है कुछ देहरादून का मौसम, धुंध जैसी हो रही है। सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धुंध लगी हुई है। अभी साफ तो नहीं है मौसम, वैसा मौसम वैसे ठंडा ठीक है। हम हरिद्वार में रुके थे, वहाँ कमरे के अंदर उमस टाइप में हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मौसम ठीक लग रहा है, अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है अभी। और कुछ ऐसा है देखिए, इतने लोग आए थे हम, 4 लोग, नवीन भाई, भीम भाई और खुलिया सर हमारे, और CEO सर, परथवाल सर। तो इतने लोग थे हम लोग। तो कैसा है ट्रैफिक, सुबह का ऑफिस टाइम हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ने लग चुका है देहरादून में। मिलते हैं आपको परेड ग्राउंड में। तो गाइस मिल चुका है हमें ऑटो, और हम निकलने लग गए हैं परेड ग्राउंड की तरफ। ये देखिए पूरा ऐसा है देहरादून।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए धरना स्थल पर। ये देखिए कुछ इतनी भीड़ जुटी है अभी और टाइम लगेगा अभी। धीरे धीरे यहाँ से 11 बजे से सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इतने लोग आए हैं परेड ग्राउंड से बाहर से ही है, अंदर तो आजकल जाना अलाउ नहीं है शायद, कुछ ऐसा है। इतने साथी अभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो गाइस धरना स्थल पर धीरे धीरे जुटने लग गए हैं लोग। ये देखिए सामने तब तक आप ही कोई एक सोच नहीं बन सकती है। जब तक एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर देहरादून जैसे शहर में चक्का जाम और हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व इतना जागरूक कार्य संगठन को लगते जा रहे हैं। हमारे ऊपर लागू होंगे। किसी अधिकारी की मजाक नहीं। अगर हम एक हैं तो सेफ हैं, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरा विशेष आप लोगों का अनुरोध होगा कि इस कार्यक्रम को कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। विशेष दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विशेष दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी दलील अंगड़ाई है आगे और। तो गाइस ये परेड ग्राउंड सामने से आए थे हम लोग, जहाँ पर सामने टंकियाँ, वहाँ से कोई रैली चलती है कुछ आए इस तरह। ये देखिए तो गाइस सच्चे वाले नजदीक आ चुका है। तो तेजी से बढ़ती हुई जहाँ तक है रोक दिया जाएगा और पूरा प्रशासन तैयार है आगे। ये देखिए संघर्ष हमारा नारा है।
गाइस यहाँ पर होने लगे पुलिस के साथ धक्का मुक्की। ये देखिए सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठिए। भीड़ हो रही है। बैठ जाओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। विक्रम रावत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विक्रम रावत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पुजारी ही संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ही संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों। तो गाइस वार्तालाप हो गया स्टार्ट और सभी लोग आगे हैं। मुख्यमंत्री जी के ओएस पे पहुंच रहे हैं और ढोल ज्ञापन दमादे लेने एक के बार लिए। स्वागत कर दे उनका। हमारा स्वागत हम देवभूमि के लोग हैं, हम मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, हमें पता है, इसलिए आने दें उनको। ये ढोल साथियों, हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब आए हैं। मैं लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन परिवार की तरफ से आपका इस धरना स्थल पर इस रैली में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मान्यवर, हमारा जो लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन है, इसका धरना 6 फरवरी से प्रमुख अभियंता कार्यालय पे चल रहा था। और मान्यवर, हमारा ये धरना जो चल रहा था, कोई चांद सितारे के लिए नहीं चल रहा था, कोई शासन और सरकार से हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे थे। मान्यवर, हस्तांतरण एक्ट 2017 में 17 की धारा 18 के 5 और 3 में स्पष्ट है कि पारस्परिक हस्तांतरण जो है विभागाध्यक्ष यानी सक्षम अधिकारी करेंगे। मान्यवर, विभागाध्यक्ष द्वारा इस पारस्परिक हस्तांतरण में सरकार पे किसी प्रकार का कोई बजट का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कर्मचारी एक स्थान पे जाता है और उसके स्थान पे दूसरा कर्मचारी वहां आता है। ये प्राविधान जो है सरकार द्वारा एक्ट में नियम बनाया गया है। लेकिन हमारे अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण हम ये नहीं कहना चाहते किस कारणवश, हमारा कहीं आगे नहीं जाना चाह रहे, लेकिन अधिकारियों की जो हठधर्मिता है, इस धारा का उल्लंघन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कैंप कार्यालय चंपावत में भी हमने एक ज्ञापन दिया, उसका वो ज्ञापन देने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सचिव पीडब्ल्यूडी के लिए भी आए, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई सचिव साहब के द्वारा नहीं की गई है। मान्यवर, ये सारी सुविधाएं हमें दी है सरकार ने, उन सुविधाओं को जब नहीं दिया जा रहा है तो ये मजबूरन आज हमने यहाँ पर आंदोलन की, यहाँ पर हमने एक रैली, शांतिपूर्ण रैली, हम उग्र नहीं, लेकिन ये कारण है, कर्मचारी की जब कोई बात नहीं सुनेगा मान्यवर, तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे आप मुखिया हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी के या किसी भी कर्मचारी के, हमारी सरकार बहुत मुख्य है। हमने मुख्य सचिव साहब को कहा किसी कारण को सुने आए, मुख्यमंत्री साहब के हमने स्पष्ट आपसे भी अनुरोध किया, आपने हमारी बात को सुनी, हमारी पीड़ा समझी, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए मान्यवर, इनकी हठधर्मिता जो है, हम सिर्फ इस धारा का पालन करवाने के लिए कह रहे हैं, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि, और एक चीज नई बात बताते हैं सर, हमारा जो नियुक्ति अधिकारी है, हमारा नियुक्ति अधिकारी अधीक्षण अभियंता है, उसके बाद हमारा मुख्य अभियंता सेकंड होता है, उसके बाद हमारा मुख्य अभियंता फर्स्ट अधिष्ठान होता है, और उसके बाद प्रमुख अभियंता होता है। लेकिन इन्होंने अपनी मनमर्जी के कारण हमारे जो है अधिकारी, जो हमारा सक्षम अधिकारी बनाया गया, जबकि हमारा सक्षम अधिकारी नियुक्ति अधिकारी से एक ऊपर का अधिकारी होना चाहिए था, लेकिन हमारे सक्षम अधिकारी जानबूझ के इनके द्वारा प्रमुख अभियंता को बनाया गया। लेकिन हम भी मान गए, हमने कहा ये प्रथा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सक्षम अधिकारी हमारे पारस्परिक हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं 2 मिनट के लिए अपने फेडरेशन के अध्यक्ष बावड़े जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के उसमें जो है शॉर्ट में संबोधन हमारे जो है मान्य, क्योंकि आपका समय का अभाव होगा,
आपका समय के हम कदर करते हैं, आपके समय के हम जानते हैं कि किस प्रकार के समय आप पे होता है, लेकिन आपने एक अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। इससे बड़ी हमारे लिए कोई जीत नहीं। हम अपनी जीत को समझ गए मान्यवर, आपने हमें समय दिया। यही हमारा एक कर्मचारी की पीड़ा है मान्यवर। हम किस पे जाएं? ये परिवार है हमारा। हम इस उत्तराखंड का विकास चाहते हैं मान्यवर। इस विकास के लिए जो आज हमने अपने कार्यालय में बैठा रहना था, वो आज इस सड़क पे बैठ गया, लेकिन केवल इस उत्तराखंड में अधिकारियों की हठ धर्मता के कारण। इसमें सरकार बदनाम हो रही है मान्यवर। इन अधिकारियों की हठ धर्मता के कारण सरकार पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, और ये अधिकारी इस तरीके से चले गए कि हम कुछ कह नहीं सकते मान्यवर। कोर्ट में हमें जाना पड़ सकता है, इसलिए बहुत बड़ा अनुरोध करें। धन्यवाद रावत जी। और पहले तो मैं आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ। ये आपके संघर्ष की जीत है। सरकार आपके द्वार पे है, सरकार आपके समक्ष है। मैं मिनिस्टर फेडरेशन की ओर से और लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन की ओर से आदरणीय दानू साहब का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे समक्ष आए, आपने कर्मचारियों की पीड़ा को सुना। और मैं इस मंच के माध्यम से भी दानू साहब से ये गुजारिश करूंगा कि सर ये मांग नहीं है, ये सरकार के स्थानांतरण एक्ट के का पालन करने के लिए हम लोग यहां पे आए। आपने स्थानांतरण एक्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। सरकार ने बनाया, और सरकार में बैठे हुए सचिवालय के कर्मचारियों ने बनाया, जिनको स्थानांतरण एक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। स्थानांतरण एक्ट को झेलना है हमने, स्थानांतरण एक्ट को झेलना है जो फील्ड में बैठा हुआ कर्मचारी है, जो मिनिस्टर कर्मचारी है। क्या शासन में बैठा हुआ कर्मचारी या अधिकारी उस स्थानांतरण एक्ट से आच्छादित है? उसको पता ही नहीं है स्थानांतरण एक्ट। उसको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगा, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जाएगा। हमारा आसादी जाएगा पिथौरागढ़ से चंपावत, चंपावत से उधम सिंह नगर, वहां से वो फुटबॉल बनता रहेगा, वो भागता रहेगा। तो हम उस स्थानांतरण एक्ट के पालन करने के लिए यहां पर मौजूद है। उस स्थानांतरण एक्ट में दानू साहब, मैं एक निवेदन ये भी करूंगा कि हमने उस जो पर्टिकुलर धारा था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पारस्परिक स्थानांतरण कभी भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से वर्ष में कभी भी किए जाएंगे, वर्ष में कभी भी किए जाएंगे, क्योंकि उससे जैसे आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे कि किसी प्रकार की वित्तीय की अनियमितता नहीं होनी है। उसमें एक आदमी जाएगा, एक दूसरा आदमी आएगा, आदमी के बदले आदमी आएगा। और 6 अक्टूबर 2025 को भी उस पारस्परिक स्थानांतरण में मुख्य सचिव महोदय के स्पष्ट शासनादेश, आपने देखा होगा, स्पष्ट कोट है कि पुनः स्थानांतरण की धारा 18 के 17 में पुनः उल्लेखित किया जाता है कि पारस्परिक स्थानांतरण विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो क्या ऐसी पीडब्ल्यूडी के सचिव की क्या ऐसी नौबत आ रखी है कि एक कनिष्ठ सहायक, एक वरिष्ठ सहायक, एक प्रधान सहायक का स्थानांतरण एक्ट करने के लिए पत्रावली शासन मंगाई जा रही है? तो मैं ओएसडी साहब से यह भी अनुरोध करूंगा कि पीडब्ल्यूडी सचिव की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है मिनिस्टर कर्मचारियों के बीच। और सर अभी तो हमारा 54 विभाग का एक संगठन, 54 विभाग का मात्र एक संगठन पीडब्ल्यूडी का संगठन आंदोलन के लिए आया है, और आंदोलन की सुगबुगाहट हो चुकी है। मैं ओएसडी साहब से अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी सचिव के कान जरूर ऐंठे जाए सरकार के माध्यम से। आपने कर्मचारियों को 10 दिन से हड़ताल के लिए मजबूर किया है। आपने मजबूर किया है। पीडब्ल्यूडी की योजनाएं बननी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकते अच्छे हो, उनकी योजनाएं चल रही हैं, तमाम तरह के निर्माण कार्य हो रहे हैं, तमाम तरह के एस्टीमेट बनने हैं, कौन बनाएगा? आपने कर्मचारियों को हड़ताल पे मजबूर कर दिया, हड़ताल पे झोंक दिया, आपने आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया। महोदय, पिथौरागढ़ से कर्मचारी आया हुआ, उत्तरकाशी से कर्मचारी आया हुआ, कौन उसकी चिंता कर रहा है, कौन उसकी परेशानी को देख रहा है? और एक छोटा सा काम जो आपने अगर परसों व्हाट्सएप किया, कल व्हाट्सएप किया, तो आप एक छोटा सा स्थानांतरण आदेश नहीं निकाल सकते थे? इसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी सुगबुगाहट लग रही है, बहुत बड़ी बात लग रही है कि इतना म्यूचुअल ट्रांसफर करने के लिए एक कर्मचारी सड़क पे आ रखा है। मुझे बहुत बड़ी इसके पीछे सुगबुगाहट। तो महोदय, मैं इनके मांग पत्र जो भी होगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जानी चाहिए कि पीडब्ल्यूडी सचिव को तुरंत हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। जो सचिव सरकार के बीच में और कर्मचारियों के बीच में जो तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, ऐसे सचिव को दूसरे विभाग में भेजो, राजस्व में भेज दो, कहीं और भेज दो, कुमाऊं कमिश्नर बनाओ, गढ़वाल कमिश्नर बनाओ, लेकिन ऐसे स्थानों पर न रखो
जहां पर कर्मचारियों के बीच में और शासन के बीच में विसंगतियां हो, निश्चित रूप से विसंगतियां हो। कल को पंकज पांडे जी पीडब्ल्यूडी छोड़ के उद्यान में जाएंगे, उद्यान वाले फिर हड़ताल लाएंगे, फिर वो शिक्षा में जाएंगे, शिक्षा वाले हड़ताल लाएंगे। तो ऐसे हम हड़ताल कहां तक जीते लेंगे? तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आपके मध्य आदरणीय ओएसडी साहब आए हैं, बहुत मृदु स्वभाव के हैं और हमारे पुराने परिचित हैं। आपने बहुत लंबा संघर्ष झेला है। मैं आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि सर ये इन मांगों को, ये मांगे नहीं है, हम तो कह रहे हैं स्थानांतरण एक्ट का पालन करवाना है और अगर जितना शीघ्र हो जाए उस पालन का आपसे अनुरोध रहेगा सर। धन्यवाद आदरणीय रावत जी। मैं पुजारी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे महामंत्री मान्यवर, हमने मांग पत्र बनाया है सर। मान्यवर अन्य विभागों में हर जगह हो रहा है, इसमें 6 अक्टूबर को, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सर। 6 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे विभागों के सचिव, कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में शासन आदेश स्पष्ट जारी किया गया था कि एक्ट की धारा 18 के अनुसार, और स्पष्ट इसमें स्पष्ट किया गया सर बिंदु संख्या 5 में। लेकिन के कारण फिर अभी इसी आंदोलन के दौरान, मान्यवर इसी आंदोलन के दौरान इतना दुर्भाग्य आंदोलन है, उस आंदोलन के बाद पीडब्ल्यूडी सचिव के द्वारा दिशा निर्देश हेतु कार्मिक को फिर भेजा गया है। जबकि देखो स्पष्ट है इसमें, चाहे तो एक्ट में प्राविधान है मान्यवर कि जो अधिकारी एक्ट का पालन नहीं करेगा सजा का प्राविधान है। और यही हम कह रहे हैं, चाहे उसमें प्रमुख अभियंता हो और चाहे इसमें पीडब्ल्यूडी सचिव हो, जो एक्ट का पालन नहीं कर रहा है, जो माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो शासन आदेश जारी हुआ है उसका पालन नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी को सजा का प्राविधान है और सरकार चाहे तो कुछ कर सके। लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं मान्यवर, हमारा कर्मचारी जिसकी सरकार होती है कर्मचारी उसका होता है और स्पष्ट हम कर्मचारी आपके हैं, हम सरकार के विरोध में कभी नहीं जा सकते। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और इन अधिकारियों के कारण विभाग सरकार की छवि बहुत खराब हो रही है, जिसे हमने कह दिया है। इसलिए मान्यवर आपसे हम सादर है ज्ञापन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जोड़ के पुनः निवेदन है कि आज से काम पर जाने का पूर्ण रूप से मनोयोग से प्रयास कीजिएगा। इतना निवेदित करते हुए पुनः सभी एक एक आंदोलनकारियों का, एक एक संघर्ष करने वाले हमारे कार्मिक गणों का, वरिष्ठ और कनिष्ठ सब यहाँ पर विराजमान हैं, सबका हम पुनः सरकार की तरफ से आभार भी व्यक्त करते हैं और सरकार की तरफ से आश्वस्त भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय ओएसडी साहब। और आपने जो कहा है मान्यवर, इसमें पारस्परिक हस्तांतरण की कोई ऐसे वो नहीं है। इसका पारस्परिक हस्तांतरण स्पष्ट है तो कोई हमारा पिथौरागढ़ का बंदा अगर चमोली में कार्यरत है तो चमोली से उसको पिथौरागढ़ जाना है, पिथौरागढ़ से आना है, इस प्रकार कीजिए। एक बार आपका तालियों से बहुत बहुत आभार। मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है, हम तो आशावादी लोग हैं, हम एक बार भी निराशावादी मान्यवर, हम निराशावादी आदमी नहीं है। हम एक कर्मचारी कभी भी निराशावादी नहीं है, हम आशावादी हैं। आपका आश्वासन पे हमें पूरा भरोसा है। अवश्य हमें पता है कि आप हमारे कर्मचारियों की पीड़ा को समझेंगे। आशावादी हमें, इसलिए हम बिल्कुल आशा करते हैं कि हमारे जायज मांगों पे अतिशीघ्र इसका निर्धारण होगा। आपका एक बार पुनः लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर की तरफ से बहुत बहुत आभार। फूल दमों से उनका स्वागत, माननीय ओएसडी जी का स्वागत है। मान्यवर, आपने इतनी बड़ी बात बोली कि हम कभी उम्मीदों में नहीं थे कि आपने जो वचन आपने हमें दिया, इस वचन का हम बहुत आभारी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत। आप सारे लोग बैठे रहे, अभी हमने निर्णय लेना है, कुछ निर्णय लेना भाई, आप लोग बैठे रहिए। आप कहेंगे डोल, ठीक है साहब, ठीक है। डोल तो मैं चले गए क्या? नहीं गए होंगे भाई, चलो हो गया। तो गाइस धरने का सकारात्मक रहा हम लोगों का, और तो हम लोग निकल रहे हैं अभी दोबारा सदन की ओर। ये देखिए, तो गाइस देहरादून का हमारा धरने का कार्यक्रम जो था आज सफल रहा और हम लोग निकलने लग गए हैं घर को, हल्द्वानी की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और देहरादून से निकल के अभी हैं हाईवे पे। ये देखिए
खूबसूरत सफ़र है हमारा अभी देहरादून का, बिल्कुल हाईवे निकलना है अभी। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हल्द्वानी, फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और ये देखिए हरिद्वार का शानदार दृश्य, क्या शानदार सिक्की नदी में पहुंच चुके हैं हम। और ये देखिए सामने कितना प्यारा सा ब्रिज है, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर का बना हुआ, बड़ी बड़ी मोटी सी वायरें लगी हुई है। ये सामने हर की पैड़ी, ये ना हर की पैड़ी, देखिए सामने हर की पैड़ी। यहाँ भी जाना है, एक दिन जाएंगे हम, एक दिन यहाँ स्टे करेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम। तो निकलते हैं हरिद्वार से भी धीरे धीरे, देखते हैं अभी कहाँ स्टे करते हैं। अभी खाना भी खाना है हमने, खाना नहीं खाया अभी दिन का। तो गाइस हम लोग पहुँच गए तुलाराम ग्रैंड रेस्टोरेंट, ये है हाईवे पे लगता हुआ, और पहली बार आ रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि हम तो अंदर से जाते थे नगीना होते हैं, और इस बार हाईवे पे भी बना हुआ है रेस्टोरेंट। तो चाय पानी पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग साथ में घर को। आज हल्द्वानी में ही स्टे करेंगे जहाँ तक, क्योंकि लेट हो गई है, कब तक पहुँचते हैं वहाँ पता नहीं है। चलो ये कुछ ऐसा है। कहाँ पे फ़ोटो खींचनी है? आपकी खींचनी है? तो गाइज हम लोग आ गए हैं तुलाराम रेस्टोरेंट में, अलग से हाईवे पे खुला है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ हमने मंगा के चाय ऑर्डर कर रखी है, कुछ इतने लोग बैठे हैं हम लोग साथ में। देखते हैं ये आगे देखो कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ फर्स्ट क्लास से चाय लेते हैं पहले। तो गाइज हम लोग आए थे तुलाराम पे, और यहाँ पर हमने चाय और रसगुल्ला ले लिए, घर के लिए भी पैक करवा दिए, वो तो दिखाया नहीं, मैं घर जाके दिखाऊंगा। तो हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे सीधा हल्द्वानी को। टाइम हो गया शाम के 7:30, कुछ ऐसा है रेस्टोरेंट यहाँ पे। ये हाईवे पे बना हुआ है तुलाराम, और एक है अंदर जो पुराना वाला तुलाराम है, वो है नगीना पे अंदर को। तो ये है, ये वाला नया वाला बना है, ये है हाईवे पे, कुछ ऐसा है। देखिए बड़ा सा ग्रैंड होटल बना रखा है यहाँ पे इसमें। तो निकलते हैं हम यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7:30-8 के आसपास हो रहा समय। और हल्द्वानी का मौसम आज बड़ा खूबसूरत हो रहा है। देखिए बारिश आने को हो रही है, और ये देखिए कुछ बादल लगे हैं अभी। और ये आज कल शाम आ गए थे हम खोले जी के घर पे। ये है हमारी खोले जी की कोठी, कुछ ऐसी कोठी है, और सामने ही है पार्किंग का स्थान। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुबह सुबह का। तो मिलाता हूँ आपको अपने साथियों से, कौन कौन है साथ में। ये देखिए भीम लटवाल जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। ये नवीन जोशी जी, ये हमारे सीईओ सर। तो आ गई हमारी चाय हाई पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम सीधा अल्मोड़ा के लिए, क्योंकि ऑफिस भी है, हमें पहुंचना है अल्मोड़ा। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइज हम लोगों का आ चुका है नाश्ता, खुले जी की मैडम ने बना दिया था नाश्ता। ये देखिए नाश्ते में सब्जी आई है, रोटी और हरी चटनी। मौसम बाहर का वैसे ही है, आज बरसात का जैसा ही हो रहा है मौसम। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको जब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस नाश्ता पानी कर लिया हमने, और ये देखिए सामने है कुछ ऐसा, बाहर से खोले जो फ्रंट है, और ये है घर, और कुछ ऐसा है। हमारे से असर सड़क रहे हैं, और ये अब धूप भी आने लग गई है, मौसम खुल रहा है। हम भी निकलेंगे पहाड़ों की ओर सीधा। ऊपर को तो कोहरा लग रहा है। अल्मोड़ा भी बात हुई थी पूनम से, तो वहाँ तो बारिश की बूंदाबांदी हो रही है शायद अल्मोड़ा में। तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है, रास्ते में दिखाते रहेंगे, बने रहना। तो गाइज हम लोग पहुंच गए कैची धाम, और ये देखिए सामने बाबा जी का मंदिर, और हल्का फुल्का ट्रैफिक हो रहा है अभी। ये देखिए भक्तों की भीड़ हमेशा यहाँ ऐसी मिलती है। सामने है मंदिर, और ये है गेट यहाँ पे। और बवाल हो रहा। तो गाइज हम लोग पहुंच गए थे गंगोरी, और यहाँ पर पीते हैं हल्का फुल्का चाय पानी करते हैं, क्योंकि टाइम हो ही गया था। और यह छोटा सा रेस्टोरेंट नवीन भाई के दोस्त का है, शानदार व्यू पॉइंट में, बिल्कुल हाईवे पे ही लगता हुआ है रेस्टोरेंट जो है। तो चाय पीने के बाद निकलते हैं। सामने का व्यू दिखाता हूँ, नीचे बैक साइड का बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ से नीचे मंदिर भी बता रहे हैं, नीचे शिव जी का। मैं तो नहीं गया नहीं हूँ, लेकिन प्यारा देखो नीचे। यह है कोसी नदी जो नीचे बह रही है, ये सामने कोसी नदी है। पूरा व्यू प्यारा सा व्यू है। ऊँचे ऊँचे ऊपर अल्मोड़ा में देखो कोहरा लगा है अभी, शायद सुबह बूंदाबांदी हुई होगी तेज़ उधर, तो अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है अल्मोड़े का। कोसी नदी कितनी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, देखिए प्यारा व्यू है यहाँ से। तो
गाइज पहुंच तो गया था मैं 12 बजे घर पे, और घर पहुंचने के बाद मैं चले गया ऑफिस की तो वीडियो नहीं बनाई। अब मैं आ गया हूँ वापस घर में, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।